हम सभी ने कभी ना कभी ये सोचा है कि जब हमारे देश में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया एयरक्राफ्ट, शिप या वेपन सिस्टम खरीदा जाता है, तो हमारे दिल में एक सवाल उठता ही है, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं यार हम खुद क्यों नहीं बना लेते? अलग अलग वेपन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स इतने महंगे हैं जो हम दूसरे देशों से क्यों खरीद रहे हैं? तो आज जब हम आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये हर पैसा, हर बजट, हर इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी थी। क्योंकि जो चीज बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज की थी, वही आज हमारी ताकत बन गई है। आज की सिचुएशन में हम रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन गए हैं। ये है आईएनएस विक्रांत, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। हम सबने सुना है, लेकिन आज इसकी इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं, आईएनएस विक्रांत जैसे शिप्स का रोल भी समझना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिप कैसा है, कितना पावरफुल है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आईएनएस विक्रांत का वेट लगभग 43,000 टन से लेकर 45,000 टन के बीच में है। ये शिप 262 मीटर्स लंबा है और ये 28 नॉट्स की स्पीड से दौड़ सकता है। 7,500 नॉटिकल माइल्स तक ये ट्रैवल कर सकता है, वो भी बिना रुके। और इसमें 1600 से लेकर 1700 लोग ऑन बोर्ड हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप यहां भी देख सकते हैं। और हम फीचर्स की बात करें कि कब कब शुरू किया गया था, तो इसे कमीशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2022 में। बिल्डर कौन है, इसका बनाया किसने है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अगर हम बात करें कि इसमें स्वदेशी कंटेंट कितना है, तो 76% के अराउंड है। कॉस्ट कितनी आई थी इसको बनाने में? 20,000 करोड़। ठीक है। सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज ड्यूरिंग नेवल एक्सरसाइजेस। नेवल एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस भी करेंगे, जहां पर इसकी कैपेबिलिटीज को दिखाया गया था। फिजिकल एंड टेक्निकल फीचर्स की बात करें, फ्लाइट डेक है साइज इक्वल टू 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इसका डेक साइज। लैंडिंग स्ट्रिप की बात करें कि कितना स्पेस है इसके ऊपर, तो 12,500 स्क्वायर मीटर्स का लैंडिंग स्ट्रिप है इसका। क्रूज स्ट्रेंथ की बात कर चुके हैं हम। इंजन पावर की अगर हम बात करें तो 1.10 लाख हॉर्स पावर का इंजन है। इसके बाद पावर जनरेटर्स 8 यूनिट्स के हैं और इतना पावर है इसमें कि ये कोची सिटी के लगभग हाफ सिटी को जितना पावर रिक्वायर्ड होता है उसके बराबर है। एयरक्राफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो अप टू 30 एयरक्राफ्ट से कैरी कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल एंड सेफ्टी सिस्टम्स की, तो फुली इक्विप्ड है ये। आईसीयूज हैं, लैबोरेटरीज हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे 64 बराक मिसाइल्स भी तैनात हो सकते हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एरियल थ्रेट्स। अभी अगर हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट पर मिसाइल से हमला भी किया है, राइट। मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस पर डिप्लॉयड है, तो मिग 29 के, केमॉफ 31, MH-60R सीहॉक एंड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की। 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में आईएनएस विक्रांत की जो डिप्लॉयमेंट है, वो सिर्फ एक सिंबल ऑफ पावर नहीं, बल्कि एक एक्चुअल वेपन ऑफ डिफेंस बन गई है। आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नेवल मूवमेंट होता है तो विक्रांत उसे मॉनिटर करने, स्ट्राइक करने और काउंटर एक्शन करने के लिए रेडी रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिजीनियस है ये, और मतलब जो हमने अपनी ताकत से खुद बनाया है, उससे हमारे पास टोटल कंट्रोल होता है। आईएनएस विक्रांत पे 76% इंडिजीनियस कंटेंट है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टील, रेडार सिस्टम्स, एविएशन कॉम्प्लेक्स, हर चीज हमने खुद बनाई है। सेल से DMR ग्रेड स्टील और बेल से एडवांस्ड सेंसर्स यहाँ पे बनाकर लगाए हुए हैं। ये सब हमें और ज्यादा पावर देता है, स्पेशली जब हमारे एनिमीज जैसे पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम्स पर फॉरेन डिपेंडेंसी रखते हैं। आपको याद है, हमने आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदा था रशिया से, ठीक है। आईएनएस विक्रमादित्य हमने रशिया से खरीदा था, पर अब आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस है। आईएनएस विक्रमादित्य की पुरानी टेक्नोलॉजी को आईएनएस विक्रांत के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है इनमें।
जो मॉडर्न सिस्टम्स और एडवांस्ड वेपनरी से इक्विप्ड है। अगर आप इसकी बात करें तो विक्रमादित्य पुराने सोवियत एरा सिस्टम्स के साथ आता है, लेकिन विक्रांत हमारे मेक इन इंडिया विजन को रिप्रेजेंट करता है। 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्किमिशेस बढ़ गए हैं, तब आईएनएस विक्रांत का रोल काफी क्रूशियल हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत ने अपने एयर कवर के साथ इंडियन एयरफोर्स की मदद की, स्पेशली रफाल जेट्स को लॉन्च करके पाकिस्तान की टेरिटरी को टारगेट किया है। सो ये शिप सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि एक पावर प्रोजेक्शन टूल है। कराची पोर्ट के आसपास आईएनएस विक्रांत की प्रेजेंस पाकिस्तान के लिए एक सिग्नल है दैट वी आर वॉचिंग यू। चलिए अब नजर डालते हैं आईएनएस विक्रांत के द्वारा की गई कुछ एक्सरसाइजेस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज आक्रमण की। सो इट इज एम्ड एट एनहांसिंग ऑपरेशनल रेडीनेस। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ एयर एंड नेवल फोर्सेस, इन दोनों का इंटीग्रेशन था, जहां पर आईएनएस विक्रांत ने एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है। So simulation of high intensity conflict scenarios by INS Vikrant and coordination with Indian Air Force, Rafale and Sukhoi 30 MKI jets, है ना। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस ही एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन में लड़ने के लिए इसको हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज वरुण की। सो इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज विद फ्रांस। ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वेयर आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेटेड इन anti-submarine warfare drills and air defense and air-to-air combat exercises, enhancing interoperability with allied navies. लेकिन हर चीज में चैलेंजेस होते हैं। आईएनएस विक्रांत को न्यूक्लियर प्रोपल्शन नहीं दिया गया, तो ये थोड़ा लिमिटेड है। और हाँ, TED-BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डेवलपमेंट में थोड़ा डिले हुआ है। पर अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जब IAC-2 बनेगा और TED-BF कंप्लीट होगा, आईएनएस विक्रांत और भी ज्यादा पावरफुल होगा। और हम अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि हर सिचुएशन का काउंटर एक्शन हमारे पास हो। तो जब हम आईएनएस विक्रांत को देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि इंडिया की मैरीटाइम सोवरेनिटी का सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब है अपने देश की सिक्योरिटी को अपने हाथों में लेना और दुनिया को ये बताना कि हम अपनी ताकत को समझते हैं और उसे यूज करना भी जानते हैं। जब भी हम अपने देश की ताकत को सोचें, याद रखिए आईएनएस विक्रांत की जैसे शिप्स और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव से ही हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।